कश्मीर के लिए बदरुकोट टंगमरग से मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए मेजर ध्यानचंद को खराज-ए-क़दर पेश किया। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा कि हालिया कुछ बरस खेल के लिए अच्छे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये सिलसिला जारी रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क भर में खेलों का खूब फरोग हो। उधर बीजेपी के पुलवामा यूनिट ने जिला पुलवामा के मारवल इलाके में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने किया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर मकामी नौजवानों ने ऐसे खेलकूद के मुकाबले मुनक्किद कराने पर बीजेपी का शुक्रिया अदा किया है। टूर्नामेंट का आगाज़ किया है और इसका यही मुद्दा और मकसद है कि यहाँ के लड़कों में जो टैलेंट है वो सोसाइटी के काम आए। और आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, उनको रोकथाम करने के लिए हमने ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया है ताकि ये लड़के अपने यूटी और अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो पूरी यूटी में नेशनल स्पोर्ट्स डे आज कैसे मनाया जा रहा है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुबारकबाद ट्वीट करके दी। और हमारे साथ हमारी नुमाइंदे जुड़ रहे हैं शब्बीर श्रीनगर से। शब्बीर, हम ये जानना चाहेंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है आज, अगर फौज की तरफ से बात करें, क्योंकि पुलवामा की रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। बाज मौके पर हम देखते हैं कि फौज की तरफ से भी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता रहा है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुनासिबत से कहां कहां पर और कैसे कैसे प्रोग्राम्स मुनक्किद होने वाले हैं, तफसील के साथ बताइएगा। सना, जहां तक प्रोग्रामों का ताल्लुक है, पहले यहां पे शाम में एक प्रोग्राम डल पे होगा। वाटर स्पोर्ट्स के ताल्लुक से एक प्रोग्राम है, अभी 10 बजे के करीब शुरू एक प्रोग्राम होगा। पुलिस का एक प्रोग्राम है यहां उन्होंने रखा जिसमें डीजीपी भी शामिल होंगे। इनका गोल्फ कोर्स जो है, पुलिस गोल्फ कोर्स थोड़ी ही दूरी पे डल के किनारे पे वाक़ा, वो भी है, वहां पे एक प्रोग्राम होगा। कई प्रोग्राम्स हैं। और जहां तक फौज का ताल्लुक है, आपने जिक्र छेड़ा, फौज मुसलसल और पुलिस मुसलसल यहाँ पे स्पोर्ट्स को फरोग देने में लगी हुई है। उसके 2 मकासद हैं। एक मकसद ये है कि जो नौजवान दूसरे कामों में लग जाते हैं या फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से वो अपना हुनर भी आजमा सकते हैं और जो एनर्जी एक नौजवान में होती है, जो उसमें हार्मोनल एनर्जी पैदा हो जाती है, उसको निकालने का, उसको चैनलाइज करने का एक मौका पैदा हो जाता है। खेलो इंडिया बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे चला, पूरे मुल्क में चला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तादाद में उसके मुकाबले हुए, जिस नवीयत पे चला, वैसा शायद ही कहीं चला। और आपने हाल ही में देखा कि कितने सारे मेडल्स जम्मू कश्मीर में आए। चिस्ती सिस्टर्स रिसेंटली वुशु में इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत के आ गई, एक गोल्ड लेके आया, और दूसरी बहन उसी की सिल्वर लेके आई, सादिया, तजम्मुल। ये तो ऑफ लीग गेम्स हैं। फुटबॉल और क्रिकेट यहाँ पे सना एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत शौक रहता है और जिसको ज्यादातर खेला जाता है। लेकिन अब एक ट्रेंड बदल गई है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर वादी में, जहां पे बच्चे ऐसी गेम्स में चले जाते हैं जो पहले जिनका रिवाज नहीं था। फुटबॉल यहाँ पे हमेशा से बहुत बड़ा खेल रहा है और यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर गए हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल भी खेला है। क्रिकेट में भी हाल ही में उमरान मलिक जम्मू से, जो अभी स्पीड सेंसेशन बनी है, वो गए हैं। उससे पहले भी काफी खिलाड़ी खेले हैं, परवेज रसूल खेले हैं। लेकिन जो ऑफ लीग गेम्स हैं, वुशु है, वुशु में हमारे यहाँ इंटरनेशनल मेडल्स आ गए। उसके बाद अब स्विमिंग की तरफ, वाटर स्पोर्ट्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अल्लाह ने नवाजा है, कुदरत ने नवाजा है, आबी जखायर के साथ झीलें हैं, यहाँ पे दरिया हैं, तो उनका फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ी ट्रेनिंग चल रही है, बड़ा एक तरबियती प्रोग्राम चल रहा है। और स्पोर्ट्स की, इस वाटर स्पोर्ट्स की तरफ काफी लोग जा रहे हैं, कयाकिंग में जा रहे हैं, स्विमिंग में बच्चे जा रहे हैं। और ये ऐसे स्पोर्ट हैं जो हमारे मुल्क में जिनकी नुमाइंदगी बहुत कम होती है। आप स्विमिंग की बात करें, एथलेटिक्स में बहुत कम लोग जाते थे पूरे मुल्क में। अब कश्मीर में इसका रिवाज है, एथलेटिक्स में बच्चे जाते हैं। खेलो इंडिया के तहत जो बड़े बड़े स्टेडियम बने, उनसे ये फायदा हो गया कि ये पैरा एथलीट भी हमारे सामने आ रहे हैं,
वो अपनी माजूरी को माजूरी नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उसे मजबूती आज समझ रहे हैं, कमजोरी नहीं समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज ये देखना होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में आज किस तरह के नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर तकरीबात का आगाज होता है, इनेकाद होता है, हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया। जो की पॉइंट्स आपने बताए कि आज इन जगहों पर डल के हवाले से आपने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स का भी इनेकाद होने वाला है।